Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students, today we will discuss chapter number 11 of first year physics, heat and thermodynamics exercise short questions. तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 11.1 आपके सामने डिस्प्ले पर है. वाई इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस 0 but the average of the sphere of velocities is not 0. तो बेटा, first of all, the number of molecules in a small sample of gas is very large and they perform random translational motion. अगर मैं बेटे एक क्यूब की बात करूं तो जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन है, आपने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल आर्टिकल में पढ़ा, तो वो ट्रांसलेशनल होती है लीनियर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ या वर्टिकल एक्सिस की तरफ सिंगल आपके पास उसकी डायरेक्शन होगी. एट एन इंस्टेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन एनी डायरेक्शन विद सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो बेटे वेलोसिटी इसका क्या है, सेम. मॉलिक्यूल जाकर क्यूब की साइड से जाकर स्ट्राइक किया, फिर रीबाउंड बैक होकर दोबारा आया, तो डायरेक्शन ऑपोजिट थी. तो जिस वजह से जो एवरेज वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल की वो ज़ीरो होगी, जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर है. हॉरिजेंटली अगर मैं बात करूं वी एक्स एवरेज, जो कि बराबर है वी एक्स माइनस वी एक्स, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स और फाइनल वेलोसिटी ऑपोजिट थी. तो ये आपके पास माइनस वी एक्स, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ज़ीरो. ठीक. सपोज वन मॉलिक्यूल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी वी एक्स आफ्टर द कोलिजन विल द वॉल इट्स वेलोसिटी विल बी माइनस वी एक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो एवरेज जो है वो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन में ज़ीरो हो जाएगी. आगे वो कहता है बट एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज इज नॉट ज़ीरो. अब स्क्वायर क्यों नहीं ज़ीरो होता स्टूडेंट्स, तो देखें, इन सच केसेस मोशन इज recognized by average of square velocities which is always non zero. रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, देखें एवरेज में बेटे स्केयर है तो माइनस वैल्यू का स्केयर तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव. तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. तो वी एक्स स्केयर प्लस वी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 2 वी एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स वी एक्स स्केयर. तो इट्स मीन ये तो ज़ीरो के बराबर नहीं है. तो जो हमारे पास एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज है बेटा वो ज़ीरो नहीं होती, जबकि एवरेज जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स ज़ीरो होती है. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास है 11.2. व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीज व्हेन इट इज ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स, व्हेन कार कवर सम डिस्टेंस ऑन द रोड इट टायर्स have to overcome the frictional effect of the road. The work done against the friction appears as a heat energy which increases the translational kinetic energy of the gas molecule in the tire. The rate of collision of molecule with the walls of tire increase and the pressure increase. तो बेटा क्या सिनेरियो क्या है, जैसे ही कार कोई डिस्टेंस कवर करेगी तो रोड जो है वो उसके ऊपर फ्रिक्शनल इफेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा. तो उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन करेगा टायर, वो अपेयर होगा एज आ हीट एनर्जी. और हीट एनर्जी की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है बेटे वो ज़्यादा होगी. मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो रेट ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा. तो हमने पढ़ा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 11.3. सिस्टम अंडर गोज फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू स्टेट P2 V2 एज शोन इन फिगर. तो ये आपके पास स्टूडेंट PV डायग्राम है जिसमें आप देखें कि पहले प्रेशर P हमारे पास जो था स्टूडेंट वो P1 था और हमारे पास वॉल्यूम कितना था बेटा, V1. जैसे ही बेटे हमने वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ किया है तो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया. तो अब प्रेशर P2 है, वॉल्यूम कितना है V2, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है. देखें, इन दिस सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय गिवन डायग्राम वी कैन वेरीफाई दैट बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2.
सो क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पहली बात तो मार्क भी कर लें एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट बेटा आप देखें बॉयल्स लॉ इज वैलिड व्हेन रूम टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इट्स मीन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन हीट, और टेम्परेचर जहाँ पर बेटे टेम्परेचर क्या कांस्टेंट, सो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल टेक प्लेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटे हमारे पास क्या होगी, इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंज आएगा, कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटे, वो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय प्रेशर इज गिवन इन फिगर। अ गैस इज टेकन along the path A B C D A B C A and A to A. What will be the change in internal energy? अगेन बेटा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो देखें इन ऑल द गिवन सिस्टम द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट विच इज़ कॉल्ड अ साइकिल। देखिए इस केस में हम ए से स्टार्ट हुए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, देन कहाँ आ गए ए पर। इसी तरह बेटे इस केस में बात करें ए से बी, सी से फिर दोबारा ए, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी ए था, फाइनल पॉइंट भी ए। इसी तरह इसमें भी हमारे पास ये तो ओवल शेप है, ए से ही स्टार्ट लिया और ए पर ही आ गए। तो इन तमाम केसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटे, ज़ीरो होगी। तो तमाम केसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ज़ीरो होगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 11.5 स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाई। बेटे एक तो मार्क कर लें, ये बड़ा ही फेमस लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारे पास, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब ऐसा क्यों होता है और ये क्यों ज़्यादा है। तो अगर इक्वेशन से बात की जाए तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इट्स मीन सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। मतलब है कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखें डिस्कस करते हैं। व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन ऑन द गैस बाय हीट एनर्जी। ठीक है जी। अब बेटे हमने गैस को हीट किस पर किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमारे पास वॉल्यूम में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो वर्क क्या होगा, ज़ीरो। All the heat supplied to gas is utilized and increase the internal energy of gas. But in case of constant pressure, when a gas is heated at constant pressure, heat is utilized to increase the internal energy, ठीक, of a gas and doing work on the system. This indicates that for some rise in temperature, more heat is required at constant pressure then at constant volume. So molar specific heat at constant pressure is always greater than the molar specific heat at constant volume. तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी रीज़न है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 11.6 गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम अ सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम चेंजेस। तो ऐसा जो प्रोसेस बेटा हमारे पास जिसमें कोई हीट सिस्टम को ना लीव करे ना एंटर हो, तो वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखें एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फॉर्म द सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम चेंजेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू क्या होगा बेटा, ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इट्स मीन क्यू तो ज़ीरो है, तो इट्स मीन हमारे पास W बराबर है माइनस डेल्टा यू के। तो देखें इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब बेटा एक्सपेंशन का अगर केस है तो टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिक्रीजेस। ठीक है जी, गैस क्या होगी बेटे, एक्सपैंड होगी तो आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा बिकॉज गैस हैज़ टू डू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन, जब बेटे गैस कंप्रेस होगी टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, गैस मालिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंप्रेशन के केस में बिकॉज वर्क डन द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये स्टूडेंट आपने अपने माइंड में रखना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वाइल इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 11.7, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। यस, इट इज पॉसिबल। रीजन क्या है स्टूडेंट? इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बेटे गैस एक्सपैंड होगी, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ आपके पास जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। हेंस वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि अभी बेटे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डिस्कस किया, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में, तो एडियाबैटिक में Q 0 है, तो इट्स मीन W बराबर होगा माइनस डेल्टा U के। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 11.8, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर? नो, it is not possible as it is against the Kelvin statement of second law of thermodynamics। जी तो बेटे लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसे हम कहते हैं वो क्या है? देखें, हीट इंजन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर एंड कन्वर्ट सम ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट इनटू LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर और cold reservoir. It is impossible to devise a process which may convert all heat exerted from a reservoir entirely into work without making any change in working system। तो ऐसा बेटे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सिस्टम HTR से सोर्स से हीट ले और तमाम वर्क में कन्वर्ट कर दे और कोई हीट LTR को सिंक को सेंड ही ना करे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये अगेंस्ट है बेटे केल्विन स्टेटमेंट के और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 11.9, अ थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क एज अ सिस्टम इज शेकन रैपिडली, डज द टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइज? यस, व्हाई? देखिए, अ थर्मोस फ्लास्क इज एन इंसुलेटेड सिस्टम, व्हेन मिल्क इन अ thermos flask is shaken rapidly, work is done on the system which is converted into mechanical energy of a system. The increase the temperature of the milk inside the thermoflask, so kinetic energy will be increases. As the kinetic energy increases, the temperature also increase. Next beta question 11.10, what happens to the temperature of the room when an air conditioner is left running on a table in the middle of the room? So student देखें, the temperature of the room will not decrease, rather it will increase. Reason क्या है student? The heat absorbed from the room is expelled in the same room, plus the work done by compressor is also converted and expelled in the same room. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 11.11, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी completely converted into heat energy? If so, give an example. Yes, mechanical energy can be completely converted into heat energy। तो दो बेटे हमारे पास देखें केसेस हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक कंप्रेशन द वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी ऑन द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, हेंस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सिंपली बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q अगर 0 होगा तो W माइनस डेल्टा U के बराबर होगा। सेकेंड है बेटा, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल कंप्रेशन work done on the system mechanical energy appears in the form of heat energy out of the system। आइसोथर्मल में बेटे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो ज़ीरो होगी। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट जो है वो बेटे अपेयर होगी एज अ वर्क। तो यहाँ पर इसलिए उसने मेंशन किया कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी अपेयर एज अ हीट। तो ये बेटा आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 11.12, डज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन? बेटा द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन।
तो बेटा याद रखना है जो सिस्टम की एंट्रोपी है, थर्मल डिसऑर्डरनेस, ये वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटे इंक्रीज होता जाएगा। देखें सिंपल सा लॉजिक है, आप एक घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसकी एक लिमिट है, वो उस लिमिट तक बेटे स्टेबल रहेगी, उसके बाद उसमें डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और एक लिमिट के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो यूजफुल एनर्जी इज ऑलवेज डेसिपेटेड इन doing work against friction. When work is done against friction, the change in entropy, formula क्या है बेटा, delta S is equal to delta Q over T is positive and entropy increases. Next बेटा क्वेश्चन है 11.13, give an example of a natural process that involve an increase in entropy. तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंक्रीज इन एंट्रोपी। व्हेन आइस मेल्ट एट मेल्टिंग टेम्परेचर T, some amount of heat is transferred from surrounding to ice, which is positive, and change in entropy delta S Q over delta T is positive. Its mean entropy increases when ice melt into water. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 11.14, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन इन विच। जी तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में कंडीशन क्या थी कि Q क्या हो 0। तो इन तमाम ऑप्शंस में से ए इज़ द बेस्ट चॉइस, नो हीट इज एडिड टू और टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले पर ऑप्शंस हैं, तो याद रखना है इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो बेस्ट बेटा हमारे पास आंसर है वो है केमिकल एक्सप्लोजन। इरिवर्सिबल मीन जो बेटा आपका प्रोसेस रिपीट ना हो, साइक्लिक ना हो, रिपीट ना हो। तो देखें यहाँ पर हमारे पास केमिकल एक्सप्लोजन ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप को किसी स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 11.16, एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन हैज 100% efficiency, an efficiency that depends on the nature of working substance, none of these, और इधर हाईलाइटेड पे आपके पास है हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो बेटा आइडियल, आइडियल मीन फर्जी, तो आइडियल हैव हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल, स्टे ब्लेस्ड बेटा।